पहली बात तो भगवान की जो कथा होती है उसका कोई विशेष मुहूर्त, विशेष महीना, विशेष तिथि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिस क्षण जिस पल हमें भगवान की लीला चरित्र सुनने को मिल जाए, इसका मतलब यही है कि यही घड़ी सबसे शुभ है, यही सबसे अच्छा मुहूर्त है, यही सबसे अच्छा दिन है। और फिर श्री सूत जी ने बताया समस्त शौनकादि ऋषियों को कि हे महर्षियों, तुम सबने जो प्रश्न किया कि हमको कथा का कोई सार सुना दीजिए, तो उस हिसाब से तो सब शास्त्रों का जो मूल है, जो सार है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऋषियों ने ये प्रश्न किया कि महाराज, कम समय में अगर कुछ सब बातों का सार हमें सुनने मिल जाए तो ऐसी कथा सुनाओ। क्योंकि वो सब ऋषि जानते थे कलयुग आएगा, कलयुग आते ही आदमी के पास सबसे बड़ा जो एक बहाना होगा भक्ति से बचने का, वो यही होगा कि हमारे पास समय नहीं है। कोई कहेगा जी हम तो ड्यूटी वाले हैं, कोई कहेगा हम तो धंधे वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, कोई कहेगा जी हम तो गृहस्थी हैं। आपको इन साधु महात्माओं को क्या पता गृहस्थ में रह के भजन करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन क्या गृहस्थ में रह के, क्या घर परिवार में रह के, क्या बंधन में रह करके भजन नहीं किया जा सकता, सत्संग नहीं किया जा सकता? जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भगवान को पा सकते हैं कि राजा होकर के, हमारे पास कितनी सेवा होगी घर परिवार की, जो एक राजा के पास तो न जाने कितने कर्तव्य होते हैं, कितनी व्यस्तता होती है। फिर हम कहें कि जी जीवन में परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं चल रही, तो सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत। युद्ध भूमि में कोई सोच सकता है कि युद्ध के बीच में भी भजन हो सकता है? लड़ रहे हैं, बाण पर बाण चला रहे हैं, और युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर के सत्संग भी सुन रहे। युद्ध भूमि के बीच में लड़ते लड़ते भजन भी कर रहे हैं पितामह भीष्म। आगे चरित्र सुनेंगे आप जब महाभारत का प्रसंग आएगा। किसी ने भीष्म दादा को कलंकित किया, बोले महाराज आपने गलत किया, आपने कौरवों का पक्ष लिया, पांडवों के खिलाफ आप लड़े। पितामह ने कहा मेरा भाव मैं जानता हूं और कोई नहीं जान सकता। तो बताइए, ये भाव है पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी बाबा महाराज का। वो कहते हैं कि पितामह कह रहे हैं कि मेरे भाव को तुम सारे नहीं समझ सकते। मैंने सोचा कि युद्ध लड़ूंगा पांडवों के पक्ष में तो घाटा ये होगा कि अर्जुन के रथ के साइड में बराबरी का जो रथ होगा वो मेरा लगा दिया जाएगा, क्योंकि अर्जुन और पितामह दोनों बराबरी के योद्धा हैं, दोनों साथ साथ रहें। और युद्ध लड़ने के लिए सामने देखना पड़ता है, और इधर मेरे बाएं भाग में कृष्ण रथ चला रहा होगा, तो युद्ध छोड़ छोड़ के बार बार इधर देखूंगा तो लोग कहेंगे
कि इसने युद्ध दिल से नहीं लड़ा। इसलिए पितामह कहते मैं विपक्ष को चुनता हूं, मैं ऑपोजिट पार्टी को चुनता हूं, जो कृष्ण के विरोध में है। विरोध वाला पक्ष एकदम सामने खड़ा होगा, और जब सामने खड़ा होगा तो पितामह कहते हैं युद्ध तुम सारे लड़ते रहना, मैं बस खड़े खड़े कृष्ण को निहारूंगा, मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा। क्योंकि मैं अपनी पे आ गया लड़ने के लिए, तो जितने खड़े ना सामने इनमें से एक न बचेगा। इसलिए मैं चाहता हूं मेरा मन थोड़ा सा कहीं और लगा रहे, मैं बस कृष्ण को देखता रहूं, तुम सारे लड़ते रहो। जब युद्ध भूमि में भजन हो सकता है, मतलब उद्देश्य ठीक होना चाहिए। मांस बेचते बेचते सदन कसाई भजन करता था, इससे बड़ा और भजन का कोई उदाहरण हो सकता है? कसाई नाम ही पड़ा, सदन कसाई। मांस की दुकान, अब पिता का धंधा है, बिजनेस है मांस बेचना, तो बेटे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, सो उसी को मांस बेचते बेचते हे हरि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। रैदास जूता गठते गठते भगवान को पा गए। छीपा दर्जी कपड़ा सिलते सिलते भगवान को पा गए। चोखा मेला लेबर का काम, घर बनाने का काम करते करते भगवान को पा गए। और कितने उदाहरण ऐसे हैं। सेन नाई, ये सब भगवान के वो भक्त हैं जो सब काम करते थे। कोई नाई का, कोई दर्जी का, कोई चर्मकार का, सब काम करते थे। पर बस बात इतनी है, उद्देश्य सही होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए भगवान को पाने का। फिर बाहरी काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।